बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में भगवान यमराज का एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय सहायक था, चित्रगुप्त। उसे कर्म लेखा यानी हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा रखने का दायित्व दिया गया था। कहते हैं, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने सोचा, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा तो दी है, पर न्याय कैसे होगा? तब उनके मन से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए चित्रगुप्त ज्ञान, विवेक और न्याय के प्रतीक। चित्रगुप्त ने ब्रह्मा के आदेश पर हर प्राणी के जीवन का लेखा रखना शुरू किया। कौन क्या करता है, किसे दुख देता है, कौन किसकी मदद करता है। हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी किताब में दर्ज होता गया। धरती पर एक गांव में राजन नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, पर मेहनती और ईमानदार। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता, जरूरतमंदों की मदद करता और कभी किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन उसके पास धन नहीं था, इसलिए लोग उसे तुच्छ समझते। उसी गांव में धनपाल नाम का एक अमीर व्यापारी था। उसका नाम और रुतबा सब जगह था, पर वह लालची और अहंकारी था। वह गरीबों का शोषण करता और झूठ बोलकर दूसरों की मेहनत का फल हड़प लेता। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों आत्माएं यमलोक पहुंची। वहां चित्रगुप्त अपनी विशाल कर्मलेखा की पुस्तक खोलकर बैठे थे। चित्रगुप्त ने पहले धनपाल को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दान और मंदिरों के निर्माण के कई पन्ने हैं, पर हर दान में स्वार्थ और दिखावा लिखा है। तुमने सैकड़ों को लूटा, गरीबों को रुलाया, तुम्हारे कर्मों का तराजू भारी है। धनपाल बोला, पर मैंने भगवान को सोने का मुकुट चढ़ाया था। चित्रगुप्त मुस्कुराए, भगवान को सोना नहीं चाहिए था, उन्हें तुम्हारा हृदय चाहिए था। धनपाल का चेहरा उतर गया और उसे यमराज ने नरक भेज दिया। अब बारी थी राजन की। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारे पास दान का नाम नहीं, पर तुम्हारे हर कर्म में करुणा है। तुमने भूखे को रोटी दी, मां की सेवा की और कभी झूठ नहीं बोला। राजन झिझक कर बोला, मैंने तो कुछ बड़ा नहीं किया, बस जो सही लगा वही किया। चित्रगुप्त बोले, वही सबसे बड़ा कर्म है, सही काम करना बिना स्वार्थ के। और यमराज ने आदेश दिया, राजन को स्वर्ग में स्थान दिया जाए। राजन को स्वर्ग में जब दोनों स्थान आत्माएं दिया जाए। आगे बढ़ीं, तो चित्रगुप्त ने अपनी कलम रखकर कहा, कर्म ही असली पूजा है। यहां न नाम चलता है न धन, केवल कर्मों की गूंज पहुंचती है। तभी स्वर्ग में घंटियां बजीं और राजन की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन से यह माना गया, चित्रगुप्त की लेखा से कोई नहीं बच सकता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। धन्यवाद। सभी चित्रांश बंधुओं से सपोर्ट की जरूरत। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।